Good morning, everyone. Now, most of us must have heard this song. सीआईडी फिल्म का पुरानी फिल्म जान निसार अख्तर का लिखा हुआ आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा। और अगर हम इस पूरे लिरिक्स को, पूरे सॉन्ग को सुनेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि गीतकार ने बहुत पहले ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल इंडिकेटर्स। मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक में तो बाद में आया, बिकॉज वी अंडरस्टूड द सिंपल ट्रुथ। फीलिंग्स जो हैं वो रिवील किए जा सकते हैं, इजहार किया जा सकता है, नॉट ओनली बाय वर्ड्स बट ऑल्सो बाय बिहेवियरल इंडिकेटर्स, आईज, पोस्चर, साइलेंस, एक्शन। और इवन टुडे रोड साइड रोमियोज होते हैं ना, वो भी ये लैंग्वेज यूज करते हैं, हंसी तो फंसी। वो किस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं? वो भी बिहेवियरल इंडिकेटर को कर रहे हैं। Now, this brings us to a few important questions. Why do strong CVs or resumes do not guarantee a success in interview? आपका CV भले ही बहुत strong हो, लेकिन it is no guarantee for a success in interview. Another one, a leader जिसको हमें लगता है कि ये बड़ा confidently speech दे रहा है, he may fail to deliver, he may fail the nation, he may fail the society and the institution. It's all about that we overlook the indicators. Now, as a corporate trainer and a psychometric analyst, I have often noticed this, that we give a lot of emphasis to promises, assurances, speech, but overlook the बिहेवियरल इंडिकेटर्स। उनको एग्जामिन नहीं करते हैं, स्पीचेस को एग्जामिन करते हैं। तो वेदर इट इज लव, वेदर इट इज इंटरव्यू, वेदर इट इज लीडरशिप, इवन इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, वन ट्रुथ रिमेन्स कांस्टेंट, और वो है कि बिहेवियर नेवर लाइज, प्रोवाइडेड वी नो हाउ टू look at and observe the indicators. Let's decode the behavioral indicators today. Now, what are behavioral indicators? साधारण शब्दों में बोलो तो जो भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जो साइंस, वो behavioral indicators. So, behavioral indicators are visible signs of behavior, actions, reactions, habits, eyes, even our communication style. हम कैसे बोलते हैं, हमारी टोन क्या है, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सब रिवील करते हैं हमारी पर्सनालिटी, हमारे एटीट्यूड, हमारे वैल्यूज। और अब आप जरा इस पिक्चर को देखें। एक व्यक्ति खाना खा रहा है और उसके अगल बगल में बैठे चार लोग, they are getting irritated. Perhaps that this gentleman who is eating food makes lot of noise while chewing. और यही कारण है वो आवाज सुन के लोगों को इरिटेशन होता है, और उसी के बेसिस पे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए ये इंडिकेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल इंडिकेटर्स, क्योंकि दूसरे का रिस्पॉन्स भी हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एक सेम सेंटेंस स्पोकन बाय टू डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट इंप्लीकेशंस। उसका मतलब अलग हो सकता है, सेंटेंस सेम ही हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी टोन अलग हो बोलने की, और लोग जो हैं शब्द भूल सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग जनरेट हुई आपके और हमारे कम्युनिकेशन से, वो लोग भूल नहीं पाते। तो ये जो बिहेवियरल इंडिकेटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे इंटरव्यूज में, हमारे लीडरशिप रोल्स में, और लोग इन इंडिकेटर्स को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब हम अपने बिहेवियरल इंडिकेटर्स को अगर ऑब्जर्व करें ध्यान से, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को ऑब्जर्व करें, तो we will gain control our
on ourselves, because self-awareness would improve our personality, would improve our leadership style, और हमारे जो सक्सेस रेट है इंटरव्यूज में वो भी इंप्रूव होगा. नाउ लेट अस कम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंटरव्यूज. क्योंकि इंटरव्यूज में, लाइक आई सेड, a strong CV is no guarantee for success. So let's see, look at some popular questions, behavioral questions that are asked. Is, tell me about a mistake that you committed or made in last 1 year, 2 years or so, and what did you learn from it? Now, जो इंटरव्यूअर है वो आपकी मिस्टेक पे ध्यान नहीं दे रहा कि आपने क्या मिस्टेक करी, वो ये ध्यान दे रहा है कि आप उस मिस्टेक को ओन करते हो या नहीं करते हो, या कवर अप कर रहे हो. अगर आप ओन करते हो तो दैट मीन्स यू आर ओपन टू लर्निंग, और अगर आप कवर अप कर रहे हो, so that means your mindset is you are not open to learning. The next question is, tell me about a time you went beyond your job description and took up some challenging task. Now interviewer यहाँ क्या ध्यान दे रहा है? वो ये ध्यान दे रहा है कि क्या आप खुद इनिशिएटिव लेके कोई चैलेंजिंग टास्क लेते हो या कोई आपको डिक्टेट करता है तब काम करते हो. So I took up this challenge. वो important. Another very important question that is often asked, tell me about a conflict with a colleague and how did you handle it? Now conflicts हमेशा होती हैं, घर में भी होती हैं, but what is more important is how did you respond to it? So the interviewer is looking at what? That whether you stayed respectful, क्या आप दूसरे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई उसके परसेप्शन को एक्नॉलेज किया आपने, आपकी टोन कैसी थी जब हैंडल कर रहे थे. बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज लार्जली अ कम्युनिकेशन बिहेवियर. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ऑफन आस्क्ड इज कि आपकी टीम, आप टीम में मैनेजर हैं, आपकी टीम कभी फेल हुई, कोई टास्क आपको दिया गया, यू फेल टू डिलीवर, सो how did you handle that setback? Once again, the interviewer is not looking at the failure, he is looking at how did you handle it. Because when you start blaming, it shows poor leadership. But a reflective language that you accepted the failure, how it happened, and how you groomed your people so that it does not happen again, it shows accountability. Now यही behavior डेली वर्क प्लेस पे भी अलग अलग रूपों में दिखाई देता है. Coming on time, volunteering for a task, avoiding responsibility, इन सब के अपने अपने implications हैं, और परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो बाद में आए. Now examine these pictures. आइडेंटिफाई कि ये पिक्चर्स किस तरह के लीडरशिप स्टाइल को दर्शाती. इसमें कोई सही और गलत नहीं, इट ओनली शोज अ सर्टेन लीडरशिप स्टाइल टू सम कंक्लूजन. नाउ लिसन, वॉच दिस वीडियो. मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं. We may be able to arrive at some conclusion. This is a highly centralized leadership style which wants to place himself in the center of everything and does not want to share the success. It may project, ये strength project करता हो, लेकिन उसके साथ एक रिस्क भी है कि जब डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेटेड हो जाती है एक ही हाथ में, तो बहुत कम लोगों में इतना साहस होगा कि आपको कोई सवाल पूछ सके, आपको करेक्ट कर सके या कोर्स करेक्शन कर सके. और हिस्ट्री गवाह है इस चीज की कि जब भी कभी सेंट्रलाइजेशन हैज गॉन अनचेक्ड, एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा डिजास्टर्स रूप ले सकती है, क्योंकि डिसेंट जो है फिल्टर आउट हो गई है. कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता आपके डिसीजन. नाउ इसी तरह हम और आगे चलें तो संस्थाएं भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी
बिहेव करती हैं और उनके भी इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर के खुलने का समय 9:30 है और रात 10 बज रहे हैं और सारी कुर्सियां खाली हैं, कोई भी नहीं। आप एक सेक्शन ऑफिसर के केबिन में जाते हैं, वहां चारों तरफ फाइलें बिखरी हुई हैं, टेबल पे सब जगह, और कमरा भी गंदा है। ये सब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। आपको जवाब जो मिलता है उस संस्था से बड़ा रूड होता है, डिलेड होता है। ये सब कुछ कन्वे कर रहे हैं, इनएफिशिएंसी, इंडिफरेंस। सो रियल गवर्नेंस जो है वो भाषणों में नहीं है, वो है कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उन इंडिकेटर्स जो भी उनके संस्थानों के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उनको उनसे पता लगता है कि गवर्नेंस कैसी है, पुलिस का रिस्पांस कैसा है, कोर्ट्स कैसे हैं, जस्टिस कैसे मिल रहा है, हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है, रोड सेफ्टी कैसी, ये सब इंडिकेटर्स है। अब आप अगर इन्हीं इंडिकेटर्स को रेट करें 0 से 10 के स्केल पे, 0 मींस नो इंप्रूवमेंट, 1 to 3 स्लाइड, 4 to 6 मॉडरेट, 7 to 8 गुड, 9 to 10 हाई इंप्रूवमेंट, और अब हम रेट करें हर इस क्वेश्चन को और इंडिकेटर को, तो हम देखेंगे कि अगर 4 से 6 का इंडिकेट आपकी रेटिंग है तो वो एवरेज ग्रोथ है, कोई अनयूजुअल ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है पिछले 10-15 सालों। नाउ इफ यू फर्दर एग्जामिन few more indicators, and also even the shifting of goalposts is an indicator of something. Real performance जो रिवील होती है वो होती है इंस्टीट्यूशंस कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हम जनता, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Now, we may be fooled once, but not all the time, provided we start observing the behavioral indicators. और ये behavioral indicators सबके लिए अप्लाई करते हैं, अपने खुद के लिए भी, इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के लिए भी, लीडर्स के लिए भी, बॉसेस के लिए भी, हमारे बच्चों के ऊपर भी अप्लाई करते हैं।